बच्चों, ये वीडियो जो है आपको बताएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एक ऑर्डर, और वो है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। फर्स्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल। वैसे भी आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप स्टडी कीजिएगा तो आप देखेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हर एक ग्रुप में, हर एक फैमिली में जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, उसी ग्रुप के दूसरे मेंबर्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंस शो करता है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, वही बात हम यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, बेरिलियम shows some different properties from other alkaline earth metals। यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एक बिहेवियर है, वो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज हैं, वे थोड़ी सी अलग हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग हैं। ठीक है, टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। वही रीजंस क्या हैं, रीजंस के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। एबनॉर्मली स्मॉलर एटॉमिक साइज। भाई देखिए, ये है हमारे पास बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब बेरिलियम से मैग्नीशियम में चेंज देखा तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा हो गया। फिर इसके बाद सक्सेसिव चेंज हो रहा है, लेकिन एबनॉर्मल चेंज इनमें नहीं हो रहा है। और इस वजह से क्या, बेरिलियम का जो एटम है एबनॉर्मली स्मॉलर इन साइज है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हम बात करें, या फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें, एटॉमिक साइज बहुत छोटा हो गया ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी, बेरिलियम की, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हाई है। बाकी एलिमेंट्स का मतलब अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। तो ये इसके रीजंस हैं। रीजंस क्या है, रीजंस हैं आपके एबनॉर्मली स्मॉलर एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इस बिहेवियर को, किसके, बेरिलियम के इस बिहेवियर को नाम दिया गया, इस बिहेवियर को नाम दिया गया एनोमेलस बिहेवियर। ठीक है, एनोमेलस बिहेवियर। इसमें से कुछ रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो इसके बिहेवियर को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसके बिहेवियर को सपोर्ट करने वाले रिएक्शंस को हम, प्रॉपर्टीज को हम यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज हार्डर एंड लेस रिएक्टिव। बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपेरेटिवली बेरिलियम हार्डर है, बाकी सब सॉफ्ट है रिस्पेक्टिवली, और लेस रिएक्टिव, बाकी काफी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन बेरिलियम लेस रिएक्टिव। इट फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये नहीं बनाती। कोवेलेंट कंपाउंड मैग्नीशियम में बनाती है, लेकिन मैग्नीशियम कोवेलेंट कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रोवेलेंट बनाती है, बट बेरिलियम डज नॉट फॉर्म, बिल्कुल नहीं बनाती। सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये एक डिफरेंस है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी से रिएक्ट करती नहीं है, वाटर से रिएक्ट करती नहीं है। मैग्नीशियम है, मान ले कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, हॉट वाटर से रिएक्ट करती, स्टीम से रिएक्ट करती, बाकी सब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती, लेकिन बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करती है। ये भी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और इट्स ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इस हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे प्रूव कीजिएगा, कैसे एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसका मतलब ये है कि ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो बेरिलियम ऑक्साइड ये HCl से रिएक्ट करके बेरिलियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करेगी। ठीक है, मींस एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट बन रहा है। और यही बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सोडियम एल्कली से रिएक्ट करे तो ये बनाता है सॉल्ट और वाटर। माने जो
बेरिलियम ऑक्साइड है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रही है और ये बेस से भी रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोक्साइड। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम हाइड्रोक्साइड का, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड reacts with hydrochloric acid to give beryllium chloride and water, बेरिलियम क्लोराइड एंड वाटर। और इसी तरह से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है जस्ट लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करती है और ये बनाती है सॉल्ट एंड वाटर। ये भी एसिड से रिएक्ट कर रही है ना, ये भी बेस से रिएक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे तो वो हो जाता है एम्फोटेरिक। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों कैसे हैं, एम्फोटेरिक हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एक लास्ट टर्म और याद रख लीजिए इसके लिए, बेरिलियम क्लोराइड जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है, जबकि बाकी सबके क्लोराइड्स यानी मैग्नीशियम क्लोराइड या जो भी हैं उनके जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं वे न्यूट्रल इन नेचर है। क्यों, बेरिलियम क्लोराइड का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, बाकी क्लोराइड्स का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, एक वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक बेस बनेगा और एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज फॉर्म्ड। ये बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस। जब बेस हो जाएगा वीक और एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग तो जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका एसिडिक। जबकि बाकी और अगर क्लोराइड्स के बारे में बात करें हम तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, इनके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होते ही नहीं है। और जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल होता है। ओके।